प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में मसीह यीशु के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का और परमेश्वर की जीवित उपस्थिति का। मेरा नाम सोमेश भटोलकर है और मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा का कि खुदा ने आज का ये वचन मुझे देकर आपके बीच में प्रचार करने के लिए खड़ा किया है। इस वचन को प्रचार करने से पहले सबसे पहले मैं अपनी एक टेस्टिमनी बताना चाहूँगा कि मैं कई दिनों से आई थिंक लास्ट 6 मंथ से मैं चाहता था कि यूट्यूब या फिर किसी सोशल मीडियाज पे मैं परमेश्वर का प्रचार करना शुरू करूँ, परंतु मेरे पास एक प्रॉपर मोबाइल नहीं था, प्रॉपर मोबाइल डिवाइस नहीं था जिसको मैं यूज़ करके परमेश्वर के सुसमाचार को बांट सकूँ। इसलिए मैं खुदा से लास्ट 3 मंथ से प्रेयर में था कि खुदा मुझे एक मोबाइल से ब्लेस करे। इतना फाइनेंशियल ब्लेस नहीं था, इतना मेरा जॉब नहीं था कोविड की वजह से कि मैं एक मोबाइल ले सकूँ अच्छे से अच्छी क्वालिटी का। तो मैंने खुदा से क्लियरली बोल दिया कि खुदा मेरे पास फाइनेंशियली इतना कुछ सपोर्ट नहीं कि मैं मोबाइल ले पाऊँ, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरी ज़िंदगी में मोबाइल देगा। और लास्ट 1 मंथ पहले एक सिस्टर को मैंने प्रेयर किया था, उन्होंने मुझे लास्ट 15 डेज पहले मुझे एक मोबाइल गिफ्ट किया। मैंने खुदा का धन्यवाद किया कि खुदा को मैंने दुआ मांगी और बिना कुछ इन्वेस्ट किए खुदा की ओर से मुझे मोबाइल किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आज उसी मोबाइल के साथ मुझे ब्लेस करके आप सभी के बीच में भेजा ताकि मैं आपके बीच में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसके नाम का प्रचार करूं, उसने वचनों का प्रचार करूं। आइए उसके वचनों की ओर बढ़ते हैं। आज का मेरा टॉपिक है कि प्रार्थना कैसे करें। आज बहुत लोग ऐसे जो मसीह में नए हैं या फिर मसीह में पुराने हैं या फिर बहुत से लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर से प्रार्थना कैसे की जाती है, कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करने का फॉर्मेट कैसे होता है, कैसे प्रार्थना करना चाहिए। कुछ लोग पहले वर्शिप करते हैं फिर उसके बाद में मांगते हैं, कुछ लोग परमेश्वर से पहले प्रार्थना करते हैं फिर वर्शिप करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि परमेश्वर के पहले प्रेज करते हैं फिर वर्शिप करते हैं फिर मांगते हैं परमेश्वर से। तो परमेश्वर या फिर कुछ लोगों को पता ही नहीं कि हमने क्या बोलना चाहिए प्रार्थना में और क्या नहीं बोलना चाहिए। वही आज खुदा ने मुझे अपने वचन को दिया और खुदा ने कहा कि आज तो इनके बीच में प्रचार कर। इसलिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस जगह पे खड़ा किया। ये वचन पे जाने के पहले परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ तेरी महिमा के लिए मेरे परमेश्वर। तू सामर्थ्य और जीवित खुदा है परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है मेरे परमेश्वर, मेरे बाप दादाओं के परमेश्वर, मेरे अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर। मेरे धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। तेरी महिमा हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे खुदावन। मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह की दृष्टि हमारे जीवन में निरंतर बनी रहे मेरे परमेश्वर। खुदावन मैं तमाम व्यूवर्स के लिए, तमाम ऑनलाइन व्यूवर्स के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे परमेश्वर या देखने वाले मेरे परमेश्वर, तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर कि उनके जीवन में ये वचन मेरे खुदा 100 गुना फल आए मेरे परमेश्वर, 100 गुना फल लाए मेरे परमेश्वर। मैं तेरे लहू के बारे में इन्हें बांधता हूँ मेरे परमेश्वर ताकि कोई भी शैतान या उसका एजेंट या कोई भी स्पिरिट मेरे परमेश्वर इस वचन को चुरा नहीं पाए परमेश्वर। मैं डांटता हूँ हर एक स्पिरिट्स को मेरे खुदा और डिक्लेयर करता हूँ तेरी महिमा में, डिक्लेयर करता हूँ यीशु के नाम में आज से इनके जीवन में ब्लेसिंग्स मेरे खुदा। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए मेरे भाई और बहनों, चलते हैं परमेश्वर के वचन की ओर कि हम प्रार्थना कैसे करें। हम निकालेंगे पवित्र शास्त्र में से लूका 11 का 2। जब प्रभु यीशु नाज़री प्रार्थना करके आ रहे थे तब उनके चेलों ने उनसे कहा कि जिस तरह यूहन्ना ने अपने चेलों को जैसे प्रार्थना करना सिखाया वैसे हमें भी सिखा। तो प्रभु यीशु ने उनसे कहा जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ले। हालेलुया। प्रभु यीशु नाज़री अपने चेलों को बताते हैं, शुरुआत जब वो सिखाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि हे पिता। हम किसी खुदा से दुआ नहीं करते, हम किसी खुदा को बोल के या फिर भगवान बोल के दुआ नहीं करते, हम कहते हैं हे पिता। खुदा बोलने के बाद हम जिस अपनेपन से
खुदा से अटैचमेंट होना चाहिए। उस खुदा बोलने के बाद हम उतने अटैच नहीं हो पाते, परंतु हम जब पिता बोलते हैं, हे पिता, तब जिस तरह खुदा ने एक अपने वे में बताया कि हम जल्दी अटैच होते हैं उससे। जब हम हे पिता कह के बोलते हैं, तब जिस तरह हम अपने पिता को, फिजिकल पिता को तमाम बातें, तमाम चीज़ें बताते हैं और अपना बर्डन पर पिता के सामने रखते हैं, उसी तरह खुदा ने भी कहा कि उनसे कहो। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम कहो कि हे पिता, कि हम परमेश्वर के और दिल से, आत्मा से उनके करीब जाए और उनसे प्रार्थना करें और तमाम बातें, तमाम चीज़ें हम उनके सामने रख पाए। इसलिए हम जब भी प्रार्थना में बैठे तो खुदा कहता है कि हमने ये कहना चाहिए कि हे अब्बा, हे पिता, हे प्रभु, हे परमेश्वर, तू मेरा पिता है, तू मेरा अब्बा है, क्योंकि हम उसके धर्म में होने के कारण हम उसके बेटे और बेटियां बने हैं। इसलिए जब भी आप, जितने भी नए लोग हैं मसीह में, जो आज उनको नहीं पता कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, तो मैं चाहता हूँ वचन ऐसा कहता है, आज वचन ऐसा कहता है कि जब आप प्रार्थना में जाओ, तो प्रार्थना में बैठो, तब आपने कहना है कि हे अब्बा, हे पिता, आगे लिखा है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज जाए। इट्स मीन खुदा ऐसा कहता है कि जब तुम प्रार्थना में जाओ तो उसे परमेश्वर से कहो कि हे अब्बा, हे पिता, उसके बाद में परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर की प्रशंसा करो, परमेश्वर की प्रशंसा करके उसे हर्षित करो, उसे कहो कि परमेश्वर यहोवा मेरा पिता है, तू महान और जीवित है, तू मेरे जनरेशंस का परमेश्वर है, तू मेरे बाप दादाओं का परमेश्वर, तू राजा है, तू आकाश और पृथ्वी का रचयिता है। उसे उसके काम को स्मरण दिलाओ, उसे याद दिलाओ कि तुम आपने इस संसार में सबसे पहले क्या कर चुके हो और आप क्या कर सकते हो इस संसार में। उसे हर्षित करो खुदा को, कि उसके कामों को याद दिला के उसे प्रेज करो, ऐसा खुदा कह रहा है। आगे लिखा है, हमारी दिन भर की रोटी हमें दिया कर। खुदा कहता है कि तुमने प्रार्थना करना चाहिए। ये रोटी वो नहीं जो हम रोज खाते हैं, ये रोटी वो है जिसे जीवन की पुस्तक कहा जाता है, जिसे हमें जीवन की पुस्तक कहा जाता है, जिसे हमने रोज पढ़ना चाहिए। परमेश्वर से प्रार्थना में बैठे तब अनुग्रह मांगो कि परमेश्वर ऐसा अनुग्रह कर कि हम तेरी पवित्र शास्त्र को, हम जीवन की रोटी को हमारे जीवन में रोज लेने पाए। ऐसा हमने निरंतर प्रार्थना करना है खुदा से और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना है। आगे में लिखा है कि हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करते हैं। बाइबल ऐसा बताती है। प्रभु यीशु नाज़री अपने चेलों को बताते हैं कि जब तुम प्रेयर में जाओ, इनडायरेक्टली खुदा प्रभु यीशु नाज़री कहना चाहते हैं कि जब तुम प्रेयर में जाओ तो अपने तमाम अपराधियों को, चाहे तुम प्रेयर में जाने से पहले, प्रेयर में आने से पहले, चाहे तुम्हारा किसी भी दोस्तों के साथ वाद विवाद हुआ हो, चाहे किसी भी के साथ अनबन हुई हो, चाहे घर में चाहे बाहर में, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ है हो जो गलत हुई हो और तुम उसे अपने मन में लेके बैठे हो, छोड़ दो उन चीज़ों को। तमाम लोगों को जो तुम्हारे विरोध में खड़े, छोड़ दो, क्षमा कर दो उन लोगों को और परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठो। क्योंकि जब तुम उन्हें क्षमा नहीं करोगे और परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठोगे तो आधा मन तुम्हारा लोगों में रहेगा और आधा मन खुदा में रहेगा, और आधे मन से तुम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, परमेश्वर को आनंदित नहीं कर सकते, परमेश्वर को हर्षित नहीं कर सकते तुम। इसलिए खुदा चाहता है कि तुम परमेश्वर के उपस्थिति में आने के पहले तमाम लोगों को माफ कर दो, और जब तुम तमाम लोगों को माफ करके परमेश्वर की हुजूरी में बैठोगे तो तुम्हारे दिन भर के जितने भी गलतियां तुमने की है प्रभु में, उन तमाम गलतियों को, तमाम अपराधों को प्रभु क्षमा करेगा। इसलिए खुदा के प्रेजेंस में बैठने से पहले तुमने सभी लोगों को माफ करके प्रेजेंस में बैठना है ताकि तुम परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठो तो पूरे संपूर्ण मन और संपूर्ण हृदय के साथ बैठो। आगे लिखा है कि हमें परीक्षा में ना ले। जब तुम डेली परमेश्वर से प्रार्थना करोगे और परमेश्वर में, मसीह में, आत्मा में बढ़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी में परीक्षा से तुम बचोगे, और जो परीक्षा तुम्हारी जिंदगी में आएगी भी तो वो तुम्हारे लेवल्स को बढ़ाएगी, तुम्हारी बरकतों को बढ़ाएगी, तुम्हारे जीवन से अब बंधनों को तोड़ेगी वो परीक्षा। वचन ऐसा कहता है कि बहुत से लोग मांगना चाहते हैं पर उन्हें मांगने का तरीका नहीं पता। इसलिए खुदा यहाँ पे कहना चाहता है कि तुम सबसे पहले जब परमेश्वर के प्रेजेंस में हो तो उन्हें अब्बा और पिता कह के कहो। उसके बाद में परमेश्वर की स्तुति करो, आराधना करो, उसके अपनी जुबान से परमेश्वर से कहो कि तुम महान है। उसके बाद में जब तुम परमेश्वर की स्तुति कर चुके हो तो उसके बाद में परमेश्वर के प्रेजिंग्स के सॉन्ग लगाओ, परमेश्वर को प्रेज करो, उसकी स्तुति के सॉन्ग लगाओ और उसकी स्तुति करो। उसके बाद में आराधना के सॉन्ग लगाओ, परमेश्वर की आराधना करो, उसमें उसको सबमिट करो तुम अपने आप को
उसके पास अपनी आत्मा को सरेंडर करो। उसके बाद में परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर से वचन से मांगो, क्योंकि बाइबल में ऐसा कहा गया है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहते हो तो स्वर्गीय पिता तो अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। जब तुम बुरे होके, मनुष्य बुरा होकर अपने बच्चों को, अपने लोगों को अच्छी वस्तु देना चाहता है तो परमेश्वर तो श्रेष्ठ है, उसने तो अपने प्रिय पुत्र को अपने लोगों के लिए कुर्बान कर दिया, तो क्यों ना वो अपने लोगों को मांगी हुई चीज देगा, क्यों नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर से वचनों से मांगो, परमेश्वर से वचनों से मांगो। अगर एक एग्जाम्पल मैं लूँ, अगर आपको नहीं पता होगा कि वचनों के बीच में से कैसे मांगते हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि वचन ऐसा कहता है, जो कुछ तू चाहता है कि मैं तुझे दूं वह मांग। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा कलाम ऐसा कहता है कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। मैं खुदा मुझसे मांगता हूँ कि मेरे परमेश्वर, तमाम लोग जो इस वीडियोस को सुन रहे, वीडियोस को देख रहे, उन तमाम लोगों के जीवन को मैं आशीषित घोषित करता हूँ, उन तमाम लोगों को मैं ब्लेस घोषित करता हूँ, उन तमाम लोगों के जीवन में मैं तेरे स्वर्ग के भंडार को खोलता और उन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इस तरह से आप किसी भी वचन जो तुम्हारी लाइफ से या तुम्हारी चीज़ों से रिलेट करता है, उन वचनों के बीच में से आप मांग सकते हो और परमेश्वर में और परमेश्वर के वचनों में, उसके ग्रेस में, उसके अभिषेक में बढ़ सकते हो। बहुत से लोग आज ऐसे हैं जो कई दिनों से मसीह में हैं, जो परमेश्वर में मसीह में होने के बाद भी परमेश्वर के प्रेजेंस में नहीं बैठ पा रहे, अपने कामों की वजह से, अपनी चिंताओं की वजह से, अपने प्रॉब्लम्स की वजह से वो बैठ नहीं पा रहे हैं। आज मैं खुदा की ओर से उन्हें कहना चाहूँगा कि जब वो परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं बैठ पा रहे, तो बिना प्रेजेंस में बैठे हुए उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर वो चाह कर भी जब वो परमेश्वर की हुजूरी में बैठना चाहते हैं और वो प्रॉपरली बैठ नहीं पा रहे, वो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो रहा है परमेश्वर की स्पिरिट से, तो मैं उन्हें एक एडवाइस दूंगा कि जब परमेश्वर की हुजूरी में बैठो तो उसके पहले 1 या 2 या 3 परमेश्वर के सॉन्ग्स को सुनो, परमेश्वर के सॉन्ग्स को सुनो, क्योंकि जब आप परमेश्वर के सॉन्ग्स को सुनते हो तो आपके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है वो चार्ज होता है, वो एक्टिव होके चार्ज होता है और तुम डायरेक्ट खुदा से कनेक्ट होते हो। उसके बाद जब तुम परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हो, वो वर्शिप सॉन्ग सुनने के बाद जब तुम परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हो तो तुम डायरेक्टली परमेश्वर से कनेक्ट होते हो और तुम्हारा मन पूरा परमेश्वर की ओर से होता है। इसलिए प्रार्थना ये बेस्ट वे है हमारी जिंदगी का बदलने का, हमारी जिंदगी को बदलने का बेस्ट वे है प्रार्थना, क्योंकि वचन ऐसा कहता है प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। अगर आप मसीह में हैं और आप अपनी जिंदगियों की तमाम बातों, तमाम चीज़ों को दूर करना चाहते हो तो आप परमेश्वर से अलग होके नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर के पास जाके कर सकते हैं। और परमेश्वर के करीब जाने का बेस्ट और सिंपल वे है कि आपने परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करना है, निरंतर उसके साथ रिलेशनशिप बनाना है, निरंतर उसके वचनों को पढ़ के उसके वचनों पे चलना है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। थैंक यू सो मच। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी लोगों का जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा है और परमेश्वर का भी जिन्होंने मुझे इस जगह पे खड़ा किया है। मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे या फिर कमेंट करे या फिर लाइक करे, क्योंकि परमेश्वर की ओर से हमें ये आज्ञा मिले कि परमेश्वर के सुसमाचार को हम बांटें। हम इसीलिए परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। इसलिए चाहे कोई भी, चाहे ज़रूरी नहीं है कि आप ही परमेश्वर का अपने मुंह से प्रचार करो और वही बांटो, ज़रूरी नहीं। आप किसी परमेश्वर के दास का भी अगर प्रचार सुनते हो और उसे फैलाते हो तो वो भी काउंट किया जाता है, वो भी परमेश्वर के राज्य में प्रचार का ही कारण होता है, क्योंकि आप उस व्यक्ति का प्रचार, उस परमेश्वर के दास के प्रचार अपने लोगों को या फिर अपने लोगों के बीच में आप शेयर कर रहे हो, वो भी एक प्रचार का तरीका हो। तो मैं कहूँगा नहीं आपको शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ परमेश्वर का वचन बांटने का कार्य ये हमारे कर्तव्य है, ये एक आपका कर्तव्य है कि आप इसे शेयर करें, इसलिए मैं नहीं कहूँगा। और लाइक करने के लिए भी नहीं कहूँगा, क्योंकि हर एक मसीह जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं उनके तमाम वचन तमाम मसीह लोगों को पसंद होते हैं। इसलिए सभी लोगों को गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू सो मच।